हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। गुड इवनिंग राजा। हमने डीजे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं मिली। पर उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए सर। जिन केसेस को उसने सॉल्व किया उन सब के डिटेल्स दे मेरे को। जिस जिस केस को सॉल्व किया उसका डिटेल दे दो। ये रहे सर। 5 साल पहले महाकाली मार्केट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाई गई थी। उसके बाद वाइजैग और विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स हैं। कुल मिलाकर हमें सिर्फ 5 केसेस ही मिले हैं सर। उससे पूछ, इन 5 पुलिस स्टेशन के रजिस्टर्ड केसेस में कोई कनेक्शन या कॉमन पॉइंट है क्या? राजा, ये पांचों पुलिस स्टेशन के केस में कोई कॉमन पॉइंट या कनेक्शन है क्या? जीनियस, ब्रिलियंट सर। थैंक यू। आप नहीं, वो तौलिए वाले। हाँ? उनसे कहिए तौलिया हटा ले, दम घुट जाएगा। जय हिंद सर। वाह रे वाह, बहुत ही शातिर ऑफिसर को काम सौंपा है। अब चाहे डीजे हो या स्टीफन, ये उन दोनों को ढूंढ निकालेगा। और वो दोनों मेरी चंगुल में फंसेंगे। इतना जल्दी नहीं फंसेगा। वो जिंदा है। इसे जिंदा रखा गया है भाई। अरे, जनता से 900 करोड़ हड़प करने वाला सड़क पर गुंडागर्दी नहीं करता है। तेरे पीछे किसका हाथ है? मुझे उसका नाम चाहिए। ओए, बता। नाम तो बताना पड़ेगा भाई। हाँ पापा। बोल रहा ना? हाँ पिताश्री, मैं ही हूँ। काजू के घर गया कि नहीं? याद है ना, उसका घर वहीं पर है। जब भी हैदराबाद जाता है अचानक गायब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी करके घर बसा लिया तुमने? कटु वचन सुनने से पहले कान क्यों नहीं फट गए? कैसी बात कर रहे हैं? इस उम्र में पीना शुरू कर दिया क्या? जो मेरे दिल में आया मैंने साफ साफ कहते हैं। आपको काजू चाहिए ना? आपकी इच्छा है कि मैं उसे ले आऊं। हम दोनों कल सवेरे पहुंच जाएंगे, तब तक मोबाइल की घंटी मत बजाइए। अब काटिए। सर, 3rd डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हर एक टॉर्चर कीजिए, जब तक ये अपने मालिक का नाम नहीं बताता तब तक। मार देगा तो भी नहीं बताऊंगा। मरना है तुझे तो मैं अभी बता देता हूं। चैलेंज करता मुझे। इसे मैं हैंडल करूंगा अपने तरीके से। तुम जाओ। देख, मुझे एक क्रूर पुलिस वाला बनने पर मजबूर मत कर। क्या जल्दी बता। अगर चुप रहा तो सिर्फ मैं अकेला मरूंगा। अगर बता दिया तो मेरी पूरी फैमिली मरेगी। मुझे मार दो, नहीं बताऊंगा। ये सिद्धि है। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स का है। चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। थैंक यू। वेलकम। चश्मे में नजर नहीं ना आ रहा। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। वो भी आ गया इधर। ले लूंगी। आज गिरना निश्चय है। अच्छा सा मुंह बना दे सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की चोटी मस्त लग रही। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आओ ना। करिए बात। क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू। अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। अब तुम भी चलो ना। हम चल जाएंगे। मैं भी आता हूँ। पहले तुम जाओ ना काजू। काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत। क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी नहीं हो गए। क्यों ना हूँ? कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ? हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है। हम्म, अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप। उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो।
हाय पूजा। हाय। पूजा? तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए। मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें सवाल करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारी सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपन एयर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक़त करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी शास्त्री भाई गलत रास्ते पर चला है। इसके साथ कुछ ही करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठे की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ ली क्या हूँ तो भी डांट रहे हैं। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा? अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप पहले बिलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहां पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? क्या? अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। समझ गया। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेगा। ऐसा होगा। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे। हाँ। क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट। 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अभी बनाती हूँ बेटा। वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उसे नहीं तुझे देख के जी लूंगी। चलेगा ना? हाँ,
मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। मिट्टू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध, कॉफी, चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। सुटू 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 सुटू। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले। एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सही है नहीं? ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, ये आपके दिल की बातें सुनना चाहता था। नहीं, ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है, उसने तो भाई ऐसे फेंकी थी बात है। लेकिन है भाई, देखा जाए ना तो अब मुझे लगता है मामला बहुत ना एक खराब होता जा रहा है। अब ये एक पल की खुशियां हैं, लेकिन इसका ना अब सारा पता चल जाएगा। भाई डीजे ने तो एक तीर चलाया था और सीधा निशाने पे लग गया। और लड़की ने भाई खुद ही अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि मैं भाई मुझे आपसे प्यार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ भाई उसका दोस्त जो है वो बड़ी टेंशन में था और उसके घर वालों को भी उसने मना लिया है। इस तरह ही भाई। लेकिन भाई जो इधर उसका जो उसने झूठ बोला है ना कि ये मेरी भाई मैं इससे शादी करने, लड़के से शादी करने वाला हूँ, तो उसने भाई आन के जब कॉफी लेकर आई है कि तो साथ ही उसको भी पता चल गया कि ये तो भाई इसकी सिस्टर है कि मंगेतर नहीं है कि। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई उनको लेक्चर उसने सही दिया है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा लड़के के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसने कहीं पहले दिन वादा कर दिया था, लड़की उसके ऊपर अड़ गई थी। लेकिन आप भाई आगे जो है ना देखो क्या बनता है इनका। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।